हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, इसमें भी सेम पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी और 2-3 टाइप के 2-3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? चैप्टर 2 में भी हमारे पास दो ही टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां पर भी हम स्पेसिफिक हैं कि हम जिस पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कोर्स में नहीं है, लीनियर भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सब किस पे बेस्ड होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। In general, given a polynomial p of x of degree n, the graph of y equals to p of x intersect the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial p of x of degree n has at the most n zeros. अब इसका मीनिंग क्या है? पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मीनिंग ये है कि सपोज हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है p of x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करने पर ये कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x और जब हम उसको ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो क्या हो सकता है? वो उसको कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, या फिर इस फॉर्म में इंटरसेक्ट करेगा, या कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकता है। तो यहां पर हमें बेसिकली बताना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। ठीक है, अब उसके नंबर ऑफ जीरोज अगर हम फर्स्ट वाले केस में बात करें तो फर्स्ट वाले केस में जहां पर भी ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इस फर्स्ट केस के अंदर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 1। सेकेंड केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 2। थर्ड केस में अगर हम बात करें तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके? 3। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है y इज इक्वल्स टू p ऑफ x, ठीक है, अगर वो x एक्सिस को n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? n। अब किसी भी पॉलिनोमियल के एटमोस्ट n नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, एटमोस्ट n नंबर ऑफ जीरोस का मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो अब हो सकता है कि इसका हमें एक भी जीरो ना मिले, हो सकता है एक जीरो मिल जाए, हो सकता है 2 जीरोस मिल जाए, लेकिन इसके 2 से ज्यादा जीरोस नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि इसकी डिग्री है 2, और जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल में। ठीक है, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहां पे जो वर्ड आया है वो वर्ड क्या है? एटमोस्ट। एटमोस्ट क्यों? जैसे इस केस में तो हमें मालूम है कि इस केस में हमें x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, +2 एंड -2। लेकिन कोई ऐसा पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसमें हमें एक भी जीरो ना मिले। एक एग्जांपल उसका भी देखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1। ये अब एक ऐसा जीरो है इसका हम एक भी रियल रूट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, या रियल जीरो इसका नहीं मिलेगा, इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी एटमोस्ट मैक्सिमम उतने ही जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये वर्ड ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हमें बेसिकली इस चैप्टर में कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं?
ठीक है, तो अब हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। पहला कंसेप्ट था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसके ऊपर अगर हम बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। आपको ग्राफ दिया हुआ होगा और उसमें आपसे पूछेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस बता दो, ठीक है, तो आपको सिर्फ वहां पे नंबर ऑफ जीरोस बताने, और वो हम कैसे बता पाएंगे? ग्राफ जहां पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सेकंड जो है वो टॉपिक वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होगी, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो उनको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल यहां हम कुछ पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं, जैसे x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर इन तीनों पॉलिनोमियल्स पे हम बात करें तो ये फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1 और ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर। सेकंड वाले केस में अगर हम बात करें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हो गई 2। अब अगर डिग्री 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड केस में अगर हम बात करें तो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, डिग्री हो गई 3। अगर डिग्री 3 है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक। अब हमारे कोर्स में लीनियर और क्यूबिक नहीं है, हमारे कोर्स में है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर? अब बेसिक चीजें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हमें ध्यान रखनी है वो क्या है? सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होगी उनको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी कांस्टेंट टर्म, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जनरल फॉर्म पहले तो हमें याद रखनी है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। और यहां पर ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ए 0 के इक्वल हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, तो फिर ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये लीनियर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ क्वाड्रेटिक, इसलिए ए यहां पर कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर? अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो यहां पर दो चीजें और आएंगी। पहली, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, तो दो रिलेशंस हैं। पहला, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा बीटा जीरोस हैं जो हमने सपोज कर रखे। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो जीरोस आ सकते हैं, एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। तो वो दो जीरोस हैं वो हमने क्या सपोज कर लिए हैं? अल्फा एंड बीटा। अब इन जीरोस और कोफिशिएंट्स में, कोफिशिएंट्स कौन से? ए, बी और सी, इनके अंदर रिलेशन क्या होगा? तो इनके बीच में रिलेशन होगा कि अगर हम दोनों जीरोस का सम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। और अगर हम इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये किसके इक्वल आएगा? सी अपॉन ए के इक्वल। क्लियर है यहां तक? केवल ये दो कंसेप्ट हैं यहां पर। ठीक है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, if one of the zeros of the quadratic polynomial is -3 then the value of k is। अब ये क्वेश्चन 9th क्लास के लेवल का हो गया। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में हमें x की वैल्यू गिवन होती थी और k की वैल्यू फाइंड करा रहे थे पॉलिनोमियल्स में। यहां पर भी सेम हमें ऐसा ही करना है। तो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है?
P of x is equals to k minus 1 x square प्लस के एक्स प्लस 1। x की वैल्यू क्या गिवन है? x की वैल्यू गिवन है हमें -3। तो अब जैसे हम x की वैल्यू -3 सपोज सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। k माइनस 1 इंटू -3 स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर ऑफ -3 इज 9, k माइनस 1 -3k प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लो। 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 3k 6k माइनस 9 प्लस 1 -8 इज इक्वल्स टू 0। 6k minus 8 is equals to 0. 6k is equals to 8. k is equals to 8 by 6. 2 4s are 8, 2 3s are 6. k is equals to 4 by 3. Answer. ऑप्शन ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहां पर? ऑप्शन ए 4 by 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 and -3, देन ए एंड बी। अब यहां पर हमारे लिए कौन सा रिलेशन काम आएगा? जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। पॉलिनोमियल क्या गिवन है? P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी। जीरोस क्या गिवन है इसके? अल्फा गिवन है 2 और बीटा गिवन है -3। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फाइंड करने से पहले जनरल फॉर्म और लिख लेते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म लिख लें तो जनरल फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1, बी की वैल्यू आ गई ए प्लस 1, सी की वैल्यू आ गई बी। अब सम ऑफ जीरोज वो अप्लाई करो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a प्लस 1 और a की वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा, अब अगर यहाँ कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन किस चीज में हो सकता है? क्या हमने जनरल फॉर्म में भी ABC लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी ABC आ रहा है, तो क्या करें? कुछ नहीं करना है। यहां आप जनरल फॉर्म में इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ले लो। ठीक है, तो हम यहां देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो यहां भी यही होगा, कैपिटल बी और कैपिटल ए। अब शायद थोड़ा डिफरेंशिएशन आ गया होगा, अदरवाइज वो एक कंफ्यूजन रह गया होगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें। 2 minus 3 is -1 is equals to -a plus 1, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 1 is equals to a plus 1, a is equals to 1 minus 1, a is equals to 0। दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या था? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, बीटा की वैल्यू -3, सी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? बी, और ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 1। -2 इंटू -3 इज -6, सो बी इज इक्वल्स टू -6। ऑप्शन ए इज इक्वल्स टू 0, बी इज इक्वल्स टू -6।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या लिखा है क्वेश्चन में? zeros of a polynomial p of x can be determined graphically. Number of zeros of the polynomial is equal to number of points where the graph of the polynomial, ठीक है, intersect। ठीक है, अब आगे का आंसर हमें बताना है, ठीक है, कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड होंगे। तो अभी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है y इज इक्वल्स टू p ऑफ x, या p ऑफ x की फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं? x एंड y, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे? जो भी ग्राफ हमें गिवन है वो एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो ग्राफ एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए? 3। यहां पर ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सेस को? 2 पॉइंट्स पर, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। तो यहां करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? p ऑफ x। उसके जीरोस हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ग्राफिकली? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, if the graph of a polynomial p of x does not intersect the x axis but intersect y axis in one point, then number of zeros of the polynomial is equal to। अब ये वापस सेम क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने, लेकिन यहाँ हमें एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है? कि हमें एक पॉलिनोमियल तो दे रखा है, लेकिन उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, जो सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? तो हमारा कंसेप्ट क्या था? ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब यहां पर ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे इस केस में? 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। फिफ्थ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, देन 1 0 इज। अब एक जीरो क्या होगा? पॉलिनोमियल गिवन है हमें और ऑप्शन दे रखे हैं माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, बी अपॉन सी एंड नन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अब पॉलिनोमियल क्या गिवन है? p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमें एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है? दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब पहले तो हमें यह सोचना है कि जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये इस कंडीशन को x की कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी हमें 0 मिल जाए। तो ध्यान देंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 1। अगर हम x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, a प्लस b प्लस c। क्या हमें x इक्वल्स टू 1 पर ये वाली कंडीशन मिल रही है? ठीक है, x की वैल्यू 1 रखने पर ही हमें ये वाली कंडीशन मिल पा रही है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके दो जीरोस होंगे, अल्फा एंड
बीटा, अल्फा हमें पता चल गया 1, बीटा हमें फाइंड करना है। अल्फा 1 कैसे पता चला, ये अभी हमने सॉल्व करा, क्योंकि x की वैल्यू 1 पर ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a प्लस बी प्लस सी 0 मिल जाए। अब फाइंड क्या करना है हमें, इसका 0 फाइंड करना है। तो अब 0 कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अब एक रिलेशन तो देखो क्या हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलो पहले अल्फा प्लस बीटा से सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक कंफ्यूजन वहां भी होगा कि हमने अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिया, अल्फा इंटू बीटा से सॉल्व क्यों कर रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो बीटा क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस 1, बीटा इज इक्वल्स टू ए एलसीएम माइनस बी माइनस ए। क्या हमें ऐसा कोई जीरो ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड रिलेशन। सेकेंड क्या रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 1 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सो बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब चेक करो क्या बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, एक जीरो हमें सी अपॉन ए हमारे ऑप्शंस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी सी अपॉन ए। इसलिए हमने यहां पर ये जो a प्लस बी वाली कंडीशन है ये नहीं ली। क्यों, क्योंकि इससे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आंसर हमारे ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा है। इसलिए हमने कौन सा रिलेशन यूज किया, सेकेंड रिलेशन यूज किया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5 इज, ठीक है। अब दो जीरोस गिवन है, हमें बताना है ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस -2 और 5 हो। तो अब पहला आंसर तो क्या आता है कि दो जीरोस हैं, मतलब एक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके दो जीरोस मिल गए, तो ऐसा एक ही पॉलिनोमियल बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं जिनका आंसर हमें -2 और 5 मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक रिलेशन मैं आप लोगों को बताना भूल गया, एक रिलेशन और लिख लेते हैं हम, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमें जीरोस गिवन है या सम और प्रोडक्ट गिवन है किसी भी पॉलिनोमियल का, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसके लिए एक रिलेशन होता है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये क्या है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, अब अगर हम यहां देखें तो हमें क्या गिवन है, दो जीरोस गिवन है। कौन कौन से, अल्फा हमें गिवन है -2, बीटा हमें गिवन है 5। तो हम एक पॉलिनोमियल क्या फॉर्म कर सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज इस रिलेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस -2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 5, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वही k की वैल्यू सपोज करेंगे, लेट k इज इक्वल्स टू 1। तो पॉलिनोमियल क्या आ गया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये एक पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोस क्या हो सकते हैं, -2 एंड 5 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ एक ही जीरो होगा, नहीं, ऐसे बहुत सारे क्या ऐसा एक ही पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस -2 और 5 होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक पॉलिनोमियल आ गया। दूसरा पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, दूसरा पॉलिनोमियल हो सकता है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। ये दूसरा पॉलिनोमियल आ गया। क्या और भी कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल्स टू
1/2x² माइनस एक्स माइनस 10/3 10/2 और क्या लिख सकते हैं इसको 5। तो ये भी एक और पॉलिनोमियल हुआ जिसके जीरोस क्या आएंगे -2 एंड 5। तो हमने यहाँ कितने फाइंड कर लिए 3। अब आप कहोगे ऑप्शन में 1 2 3 है, तो नहीं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल 3x² माइनस 9x और -30। तो ये एक चौथा पॉलिनोमियल भी हमें मिल गया जिसके जीरोस क्या आएंगे -2 एंड 5। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस केस में हम डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, मोर देन 3। क्लियर है? ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में हमने समझ ली वो है ये वाला रिलेशन। ये हमें लर्न करना है जब भी हमें जीरोस या सम और प्रोडक्ट गिवन होगा और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उस केस में हमें ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6 is। अब देखो, अभी हमने रिलेशन पढ़ा था पिछले स्लाइड में, ठीक है, ये रिलेशन था। अब यही रिलेशन यूज करना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose the sum of whose zeros is -5 and their product is 6। क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -5 गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 6। रिलेशन क्या पढ़ा हमने? P ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा k इंटू x²। अब देखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? -5x। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। k इंटू x² प्लस 5x प्लस 6। लेट k इज इक्वल्स टू 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास? x² प्लस 5x प्लस 6 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या ऑप्शन में है हमारे पास आंसर? x² प्लस 5x प्लस 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो यहां तक की बात समझ में आई? आगे स्टार्ट करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जीरोस ऑफ p of x is equals to 2x² minus 7x plus k are reciprocal of each other then the value of k is। अब क्या गिवन है हमें? यहाँ पर दो जीरोस गिवन है और वो दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल गिवन है। जैसे हम मार्क कर लेते हैं कि हमें एक जीरो तो दे रखा है अल्फा, दूसरा दे रखा है बीटा। अल्फा को हम मान लेते हैं p, तो बीटा क्या हो जाएगा? 1/p। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो p का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/p। गिवन है हमें कि दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए। अब पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें? पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 7x प्लस k। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू k। और ये जो c की वैल्यू k है ये हमें फाइंड करनी है। तो आप कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं? हमने दो रिलेशन पढ़े। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब हम फर्स्ट वाला रिलेशन तो यूज नहीं करेंगे इस केस में, सेकेंड वाला रिलेशन यूज करेंगे। क्यों? देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या सपोज करिए हमने? p। बीटा की वैल्यू 1/p। p इंटू 1/p
इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू k, a की वैल्यू 2, p से p कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू k अपॉन 2, k इज इक्वल्स टू 2 आंसर। अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन यूज कर लेते तो क्या होता, p भी आ जाता, k भी आ जाता और इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बोर्ड में भी बहुत बार आया है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 9 and 10 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। ठीक है, अब असर्शन क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 रियल जीरोज। अब ये तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके 2 रियल जीरोज हैं या नहीं। तो अब हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं जहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जब ये चैप्टर 4 में आएगा तब तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, फिलहाल यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, और d किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। अब अगर यहां पर 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें मिलते हैं 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। सेकेंड कंडीशन बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो हमें मिलते हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और थर्ड कंडीशन हमें मिलती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या गिवन है हमें, p ऑफ x, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 5। b स्क्वायर माइनस 4ac, d फाइंड कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 माइनस 20 माइनस 4, सो d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। क्लियर, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, हैज 2 रियल रूट्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, अब रीजन चेक करते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोस। अब देखो वर्ड भी आ रहा है यहां पर, एट द मोस्ट 2 जीरोस, यही अभी हमने पढ़ा था। तो रीजन क्या हो गया इसमें, ट्रू हो गया। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2kx plus 8 is 2, then the value of k is 1। तो अब ये तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू k की 1 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर k की वैल्यू 1 आ रही है तो स्टेटमेंट ट्रू है, और नहीं आ रही है तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब देखेंगे पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 8। ठीक है, 0 क्या गिवन है, मतलब x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2। अगर x की वैल्यू 2 यहां पर रखेंगे तो k की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अगर 2 इसका 0 है
तो x की जगह पे 2 प्लेस करने पर रिमाइंडर हमें क्या मिलना चाहिए? 0। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 4 माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस 12, माइनस साइन कैंसिल, k इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, k इज इक्वल्स टू 3। क्या k की वैल्यू 1 मिल रही है हमें? इफ अच्छा गलती हो गई यहाँ पे, यहाँ हमने पढ़ा नहीं क्वेश्चन। क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस गिवन है, हमने उसको केवल डायरेक्टली जीरो ले लिया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो ठीक दे रखा है हमें, बाकी क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2k और सी की वैल्यू 8। क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस 2 गिवन है हमें, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 2। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2k, ए की वैल्यू कितनी है? 1, 2 इज इक्वल्स टू 2k, k इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 कैंसिल, k इज इक्वल्स टू 1। तो असर्शन ट्रू है या फॉल्स है? असर्शन ट्रू है। सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है, तो रीजन भी क्या हो गया? ट्रू। अब क्या हमने रीजन का यूज करा असर्शन को सॉल्व करने के लिए? तो हमने बिल्कुल ये रिलेशन यूज करा था यहां पर भी। ठीक है, तो देयरफॉर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या समझ में आ गई कि हमें क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं करा, सम वाली बात पढ़ी नहीं, ठीक है, जीरोस मान लिया उसको, तो आंसर गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन ध्यान से रीड करें क्या गिवन है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3। क्या गिवन है हमें? पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3। यहां पर हम जीरोस फाइंड कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर? तो पहले इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां ध्यान देंगे कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? रूट 3। कांस्टेंट टर्म क्या है? 7 रूट 3। सो रूट 3 इंटू 7 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 3 इंटू 7 21। अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। हमें क्या लाना है? मिडिल टर्म हमें लानी है प्लस 10। प्लस 10 कब आ सकता है? जब हम ऐसा लिखें 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10। 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 21। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x को हम स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 10x को हमने स्प्लिट करके किस में लिख दिया? 3x प्लस 7x। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है, ठीक है, लेकिन रूट 3 कॉमन नहीं दिख रहा है, तो रूट 3 कॉमन कैसे दिखाई देगा? फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखो, रूट 3x स्क्वायर, 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3x, भाई रूट 3 इंटू रूट 3 भी तो 3 हुआ, प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स
और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ रहा है यहाँ पर, √3x कॉमन, और रिमेनिंग क्या रह गया, x प्लस √3। लास्ट टू टर्म्स में से +7 कॉमन और x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस √3 कॉमन और √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस √3। √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। √3x इज इक्वल्स टू -7। x इज इक्वल्स टू -7/√3। या तो आंसर यहीं तक छोड़ दें या फिर हम क्या कर लें, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -7/√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। x इज इक्वल्स टू -7√3/3। एक जीरो तो ये मिल गया हमें और दूसरा जीरो मिल गया x इक्वल्स टू -√3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -9 and -1/9। अब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अल्फा क्या गिवन है हमें, -9, बीटा गिवन है -1/9। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसके लिए रिलेशन क्या पढ़ा था हमने, p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस -9 माइनस 1/9x प्लस -9 इंटू -1/9। अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली इसमें, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन तो माइनस माइनस प्लस 9 एलसीएम, 9 9 81 प्लस 1 x, 9 से 9 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 82x/9 प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं इसका, k इंटू 9 एलसीएम 9x स्क्वायर प्लस 82x प्लस 9। अब जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है वही हमारी k की वैल्यू होगी, तो लेट k इज इक्वल्स टू 9। So p of x is equals to 9 into 9x square plus 82x plus 9 upon 9. 9 से 9 cancel. So required polynomial is 9x square plus 82x plus 9. ठीक है, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, okay students, so next question is question number 13. If the sum of the zeros of the quadratic polynomial ky square minus 2y minus 3k is equal to twice their product, find the value of k. Clear? तो अब क्या गिवन है यहाँ पर हमें, the sum of the zeros of a quadratic polynomial. Polynomial हमें गिवन है p of y is equals to ky square plus 2y minus 3k. जनरल फॉर्म ay square plus by plus c. अगर जनरल फॉर्म से हम इसको कंपेयर कर लें तो a b c की वैल्यूज क्या मिलेंगी हमें, a is equals to k, b is equals to 2, c is equals to minus 3k. अब आगे क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट,
अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोज, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? इसके प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल। तो अब क्या लिख सकते हैं हम? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा के रिलेशन क्या पढ़ा था हमने? माइनस बी अपॉन ए। 2 इंटू अल्फा बीटा के लिए रिलेशन क्या है? सी अपॉन ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। b इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन के इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी माइनस 3k अपॉन के। ठीक है, k से k कैंसिल, माइनस 2 अपॉन के इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस साइन कैंसिल, 2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू k, k इज इक्वल्स टू 1/3 आंसर। आगे आंसर इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। If the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x plus 6 is 4, then find the value of a. Also find the sum of zeros of the polynomial. क्या गिवन है यहाँ पर हमें? एक पॉलिनोमियल गिवन है, गिवन a polynomial p of x is equals to ax square minus 6x minus 6. जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल फॉर्म से अगर इसको हम कंपेयर कर लें तो ए बी सी की वैल्यूज क्या मिलेंगी? ए इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू माइनस 6, सी इज इक्वल्स टू माइनस 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 4 गिवन है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के इक्वल, इक्वल्स टू 4। सी की वैल्यू माइनस 6, ए की वैल्यू ए इज इक्वल्स टू 4, माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ए। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, a is equals to minus 3/2। क्लियर? अब अगर a माइनस 3/2 है तो हमें क्या फाइंड करके दिखाना है? इसमें क्या पूछा है हमसे? फाइंड सम ऑफ जीरोज, जीरोज सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस 6, माइनस ऑफ माइनस 6। ए की वैल्यू कितनी है? ए। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन ए। ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली यहां पर, माइनस 3/2। वो ए की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 6 अपॉन माइनस 3/2, रेसिप्रोकल कर लो, 6 इंटू 2 अपॉन माइनस 3, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4 आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the zeros of the polynomial p of x 4x square plus 24x plus 36 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Polynomial क्या given है हमें? p of x is equals to 4x square plus 24x plus 36। पहला काम तो हमें क्या करना है? जीरोस फाइंड करना है, अल्फा और बीटा, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो पहले जीरोस फाइंड कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 4 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस
9 इज इक्वल्स टू 0। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36। अब 4 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो क्या 0 के इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, कांस्टेंट टर्म 9, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू 9 इज 9, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इनसे कुछ एक ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर +6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो क्या लिखेंगे? 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 और 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। क्या लिख सकते हैं हम इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने मिडिल टर्म 6x को कैसे स्प्लिट कर दिया? 3x प्लस 3x। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन, x प्लस 3। लास्ट टू टर्म्स में से +3 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 कॉमन और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3। यह आ गया अल्फा, यह आ गया बीटा। ठीक है। अब अगर हम जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर लें, ax² प्लस bx प्लस c, a, b और c की वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारे पास? a की वैल्यू आ जाएगी 4, b इज इक्वल्स टू 24 एंड c इज इक्वल्स टू 36। रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या हैं? -3 प्लस -3 माइनस b की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 24 और a की वैल्यू 4। 4 6 जा 24, -3 इज -6 इज इक्वल्स टू -6। सम ऑफ जीरोस, इसका रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमें कौन सा रिलेशन वेरीफाई करना है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -3, -3 इंटू -3, c की वैल्यू 36, a की वैल्यू 4, 4 9 जा 36, -3 इंटू -3, 9 इज इक्वल्स टू 9। हो गया रिलेशन वेरीफाई। और ये रिलेशन वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अगर बेसिक है हमारे पास तो 3 मार्क में आएगा, और अगर स्टैंडर्ड है तो उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन के चांसेस हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होते हैं और उसके बाद उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial 4x square plus 4x plus 1, then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो जिनके पास स्टैंडर्ड है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमें? एक पॉलिनोमियल गिवन है p of x is equals to 4x square plus 4x plus 1। जनरल फॉर्म ax square plus bx plus c। कंपेयर कर लें, a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 1। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड कर लेते हैं? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन हो, k की वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, या इस टाइप का क्वेश्चन है,
सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने, ठीक है। तो अब सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन इज इक्वल्स टू माइनस 4/4 कैंसिल -1. Sum of zeros alpha plus beta is equals to -1. ठीक है, अब क्या फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू 4. अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4. तो यहां हमने क्या फाइंड कर लिया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. Then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. तो अब हम मान लेते हैं हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसके जीरोज हैं अल्फा डैश, ठीक है, जो कि है 2 अल्फा, और बीटा डैश वो है 2 बीटा. कल हमने एक रिलेशन पढ़ा है इसके अंदर, जब भी हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, जीरोज गिवन हो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो उसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा है. वो रिलेशन क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश. इसको भी p डैश ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि p ऑफ x ऑलरेडी गिवन है, हमें एक नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसको p डैश x सपोज कर लेते हैं. क्लियर. यहां पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ये रिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा, बीटा डैश की वैल्यू 2 बीटा, x प्लस अल्फा डैश 2 अल्फा बीटा डैश 2 बीटा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा. अब कुछ याद आया, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर रखी है. ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इज -1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1. अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम k क्या सपोज करेंगे, लेट k इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. आंसर. तो क्या इतनी बात समझ में आ गई सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, then find the value of k such that alpha plus beta whole square minus alpha beta equals to 24. देखो अब वापस सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ. ठीक है, तो अभी भी मैंने कहा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. क्या गिवन है हमें, पॉलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जनरल फॉर्म से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू 5, c इज इक्वल्स टू k. अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 5/2.
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी गिवन है के, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के अपॉन 2। ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब ध्यान देना, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये वाली इक्वेशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। हम यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 5/2 होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू के अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 24, स्क्वायर ऑफ -5 25/4 माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 24, 4 एलसीएम 25 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 24, 25 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 4 इंटू 24 96, माइनस 2k इज इक्वल्स टू 96 माइनस 25, माइनस 2k इज इक्वल्स टू 71, k इज इक्वल्स टू माइनस 71/2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड, अल्फा रेस टू द पावर -1 प्लस बीटा रेस टू द पावर -1, और थर्ड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेम क्वेश्चन है, वापस से हम वही करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेंगे। पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 1, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 5 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/5। सेकेंड इक्वेशन, दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्या फाइंड करना है हमें इसमें। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू। तो वैसे तो हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है, और आइडेंटिटी क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैसे हम ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, स्क्वायर ऑफ -1 इज 1 माइनस 2/5, 5 एलसीएम 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/5। नेक्स्ट है अल्फा डैश अल्फा रेस टू द पावर -1
बीटा रेस टू द पावर -1. सेकेंड पार्ट, अल्फा रेस टू द पावर -1 प्लस बीटा रेस टू द पावर -1. पावर नेगेटिव है और पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा. अगर ये बात हमें समझ में नहीं आती है तो हम इसको ऐसा देख सकते हैं, जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा और बीटा, और फिर इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, ये होता है बटरफ्लाई मेथड एलसीएम लेने का. ठीक है, तो 1 इंटू बीटा इज बीटा, 1 इंटू अल्फा इज अल्फा, और बीच में जो भी साइन है प्लस माइनस वो एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, तो बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा लिखें, बात एक ही है, अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने, -1. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5. रेसिप्रोकल कर लो तो ये हो जाएगा -1 इंटू 5 अपॉन 1 -5 आंसर. क्लियर. सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट है अब थर्ड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. क्या हमें वैल्यू याद है, क्या आइडेंटिटी याद है क्या हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी. ठीक है, अगर आइडेंटिटी याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो अब यहाँ देख लें. आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये आइडेंटिटी थी क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में. ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो क्या कर सकते हैं इसको, ये हो गया x इज इक्वल्स टू अल्फा, y इज इक्वल्स टू बीटा. तो यहां हम ऐसा लिख लें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं क्या हम यहां पर, अल्फा प्लस बीटा तो ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है, -1, तो ये वैल्यू यहां रख लो -1. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 3/5, ये वैल्यू भी यहां रख लो, माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करी थी 1/5, ये भी यहां रख लो. इसको सिंप्लीफाई कर लो, -1, 5 LCM, 3 - 1, 3 - 1 is 4/5, आंसर -4/5. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4/5. कुछ गलती हो गई हमसे, है ना, यहाँ मिस्टेक हो गई इसमें लास्ट स्टेप पर. क्या मिस्टेक हो गई, माइनस गलत कर दिया हमने, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं. -1, 3 - 1 इज 2/5, 2 इंटू -1 -2/5 आंसर. अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Case study 1, Louisiana Bridge. Quadratic polynomial can be used to model the shape of many architectural structures in the world. The Louisiana Bridge is a bridge in Merida, Spain. The bridge was built over
Ganges River in 1991 by a Spanish consortium to make the road traffic from the Romano Bridge. The architect was Santiago Calatrava. The bridge takes its name from the fact that Emerita Augusta, present-day Merida, was former capital of Louisiana, an ancient Roman province. ठीक है, अभी हमें एक ब्रिज गिवन है, ये शेप में एक ब्रिज गिवन है हमें, ठीक है, और एक ऐसा शेप है पैराबोला. अब क्वेश्चंस देखें क्या दे रखें. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है, if the arc is represented by 10x square minus x minus 3 then find its zeros. ठीक है, ये जो अभी हमने आर्क ड्रॉ करी इसमें, ये जो आर्क है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है. क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट p of x is equals to 10x square माइनस एक्स माइनस 3. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है. मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 10 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 30. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 2 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 5, 5 वन जा 5. अब इनसे हमें कुछ एक ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -1 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे -30. तो ये हो गया 2 इंटू 3 और 5, 2 इंटू 3 इज 6, -6 प्लस 5. ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा? -1. -6 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा? -30. तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3 is equals to 0. From first two terms 5x माइनस 3 प्लस लास्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन, 5x माइनस 3 is equals to 0. 5x माइनस 3 कॉमन, 2x प्लस 1 is equals to 0. 5x minus 3 is equals to 0. 5x is equals to 3. X is equals to 3 by 5. 2x plus 1 is equals to 0. 2x is equals to minus 1. X is equals to 1 by 2. तो ये हमें जीरोस मिल गए, 3 by 5 एंड माइनस 1 by 2. सेकेंड है इसमें, सेकेंड पार्ट, second part, find a quadratic polynomial whose sum is 0. Sum alpha plus beta is equals to 0 and product of zeros is 1. Alpha into beta is equals to 1. इसके लिए हमने क्या रिलेशन पढ़ा है? P of x is equals to k into x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. K into x square minus 0x plus 1. Let k is equals to 1. So required polynomial is x square plus 1. Find the sum and product of the zeros of the polynomial. Third part. थर्ड भी इजी है इसमें. थर्ड पार्ट क्या है? अब पॉलिनोमियल क्या गिवन है? p of x is equals to √3x square माइनस 14x प्लस 8√3. जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर लें. a इज इक्वल्स टू √3, b इज इक्वल्स टू -14, c इज इक्वल्स टू 8√3. अब फाइंड क्या करना है हमें? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -14 अपॉन √3. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 14 by √3. अब या तो हम आंसर यहीं इसको छोड़ देते हैं या फिर हम क्या करें,
इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 14√3/3। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है आगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, अब जगह नहीं बची इसमें, चलो यहाँ ध्यान देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ फाइंड कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 8√3 और ए इज इक्वल्स टू √3। √3 से √3 कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 8 आंसर। क्लियर? तो हो गई ये फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट हमारी। नेक्स्ट, सेकेंड केस स्टडी। The figure given alongside shows the path of a diver when she takes a jump from the diving board. Clearly, it's a parabola. Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level. She took a dive into the pool. Her height in feet above the water level at any time t seconds is given by the polynomial h of t such that h of t is minus 16t square plus 8t plus k. ठीक है, तो ये इस तरह से एक पैराबोला फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें, पहले हम वो लिख लेते हैं। h of t is equals to minus 16t square प्लस 8t प्लस के अब क्वेश्चंस पे कंसिडर करते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? ठीक है, तो अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। तो देखो शायद यहां कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। ठीक है, तो एट t इक्वल्स टू 0, जब वो यहां पर होगी t इक्वल्स टू 0 का मतलब वो इस पोजीशन पर है, तो यहां टाइम कितना है अभी उसका? 0। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है यहां पर? 48। तो हम क्या करेंगे, h तो हो गया हमारा 48 मीटर्स और t कितना हो गया इसमें? 0। तो ये हो जाएगा माइनस 16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस के इज इक्वल्स टू 48। 16 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के इज इक्वल्स टू 48। 0 प्लस 0 प्लस के इज इक्वल्स टू 48। सो के इज इक्वल्स टू 48 आंसर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्योंकि जब t इक्वल्स टू 0 था, टाइम 0 था, तब उसकी हाइट कितनी थी? 48। तो हमने t 0 ले लिया, क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करा, तो सिंप्लीफाई करने पे k की वैल्यू क्या आ गई? 48। सेकंड, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। ठीक है, अब किस टाइम पर वो पूल पे टच करेगी? वापस ध्यान दो, यहां से तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, यहां पर आकर कि वो इस पॉइंट पर पूल को टच कर रही है। ठीक है, तो अब हमें टाइम बताना है यहां पर कि वो किस टाइम पे उस पूल को टच करेगी। क्लियर है? के की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अब क्या करें? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो देखो माइनस 16t स्क्वायर प्लस 8t, के की वैल्यू 48 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कर सकते हैं क्या? कॉमन क्या आ रहा है यहां पर? माइनस 8 कॉमन, 8 2 जा 16, फिर माइनस t और माइनस 6, 8 6 जा 48 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 2 एंड
-6 मल्टीप्लाई करूँ, आंसर मिलेगा -12, 12 के फैक्टर्स 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, पेयर फॉर्म करूँ तो हो जाएगा 4 और 3, -4 + 3 -1, 2t स्क्वायर -4t plus 3t minus 6 is equals to 0. From first two terms, 2t common, t minus 2, last two terms में से 3 common, t minus 2 is equals to 0, t minus 2 common और 2t plus 3 is equals to 0. t minus 2 is equals to 0, so t is equals to 2 and 2t plus 3 is equals to 0. 2t is equals to -3, t is equals to -3/2. अब -3/2 वैल्यू हमने इग्नोर क्यों करी यहां पर? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? t is equals to 2 seconds. क्लियर? थर्ड, Rita's height in feet above the water level is given by the polynomial p of t with zeros -1 and 2. Then find pt. ठीक है, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। क्या गिवन है हमें? जीरोस गिवन है। थर्ड पार्ट, अल्फा इज इक्वल्स टू -1, बीटा इज इक्वल्स टू, ये रफ वर्क हटा देते हैं, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू -1, बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सिंपल है। क्या करेंगे? k इंटू टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टी प्लस अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमें गिवन है, k इंटू टी स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2 इंटू टी प्लस -1 इंटू 2। सो k इंटू टी स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2 इज 1t माइनस 2, k इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, लेट k इज इक्वल्स टू 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया p ऑफ t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 is the required quadratic polynomial. क्लियर? आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो सेकंड चैप्टर हो गया कंप्लीट हमारा। इसमें भी हमने एमसीक्यूज, केस स्टडीज, असर्शन रीजनिंग सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। क्लियर?